मित्रों नमस्कार, मैं सुनील। विश्व के अंदर अनेकों देश है जिनकी आइडेंटिटी अलग अलग तरीके से है। कोई प्रायद्वीप था, कोई द्वीप था, द्वीप का ही देश बन गया जैसे जापान। कोई प्रायद्वीप एक अलग टाइप का क्षेत्र था जैसे साउथ कोरिया बन गया, और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया मिला दिया जाए एक प्रायद्वीप हो गया। और कुछ थे उपनिवेशिक क्षेत्र जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। और कुछ ऐसे देश बने जिन पे कोई राजतंत्र था, अलग अलग राजाओं का जहाँ राज्य था वही देश बन गए, कुछ भाषाओं के आधार पे बने। परंतु कईयों को देशों को प्रकृति ने ऐसी नियमित दी, ऐसी क्षेत्र दिया कि वो अपने आप में देश थे, जैसे भारत और चीन। ये मान सकते हैं, ये पृथक करते हैं पूरे क्षेत्र को। एक पहाड़ी स्तर एक पूरे पूरे क्षेत्र को अलग कर देता है। भारत के तीन तरफ समुद्र है और तीन तरफ ही उत्तरी भारत के अंदर पहाड़ है। हिंदू का पर्वत हो गया एक साइड में, हिमाचल हो गया, उधर ब्रह्मा साइड में पहाड़ हो गया। एक भौगोलिक क्षेत्र की स्थापना होती है जिसका कल्चर भाषा एक ही है, लगभग मिलती जुलती है। ऊपरी हिस्से के अंदर तीन नदियां हैं, नीचे की साइड में बहुत सारी नदियां हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसी क्षेत्र के अंदर पनपी थी, और इसी सिंधु घाटी के नाम पे, इसी सिंधु सब नदी के नाम पे इसकी देश का नाम पड़ा था हिंदुस्तान और हिंदू धर्म। पर तो देखिए दुर्भाग्य कितना होता है, उसी क्षेत्र के अंदर एक विश्व का दूसरी साइड का धर्म आता है, उसके नाम के लोग उसी देश के लोग बन जाते हैं, उसी धर्म को मानने वाले बन जाते हैं, और उसी के नाम से इसका विभाजन कर देते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। परंतु मेरे मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारा जो हिंदुस्तान है, जिसको हम हिंदू देश कहते हैं या हिंदू राष्ट्र कहते हैं, पहले कहते थे हिंदू राष्ट्र तो अलग चीज हो गई। हिंदू धर्म के क्षेत्र के हिसाब से इसका धर्म का नाम पड़ा था। हिंदू धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं हकीकत में। इसमें चारों, आप में कोई चीज को सोचे तो चार तरीके से सोच सकते हैं, चतुष्कोटि न्याय, चार तरीके से सोच सकते हैं। है, नहीं है भी नहीं है, नहीं भी है। तो हमारे जो बौद्धिक विचारधारा वालों ने उससे भी ज्यादा सोचा कि आदमी चकरा जाता है। 6 तरीके से 7 तरीके से सोचा। ईश्वर है, ये भी हिंदू धर्म के अंदर विचार है। नहीं है, चारवाक जैसे विचार है। एक है, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति वाले भी विचार है। बहुदेववाद भी है यहाँ पे। और सिर्फ आत्मा को मानने वाले जैन धर्म जैसे धर्म भी है। आत्मा को परमात्मा मानने वाले नागार्जुन वाले भी, नागार्जुन और शंकराचार्य जैसी विचारधारा भी है। और इस पे हर तरह की चीजों पे क्वेश्चन उठाने का तरीका, बौद्धिक विचारधारा, दो आदमी शास्त्रार्थ करते हैं उससे विचार बनता है। धर्म नाम की कोई चीज वास्तव में हिंदुस्तान में नहीं थी। बहुत सारे पंथ थे, विचारधाराएं थी, ये सभ्यता पनप रही थी। परंतु बाहरी आक्रमणों की वजह से एक विचारधारा, ऐसी विचारधारा बड़ी मजेदार है जो अरब की संस्कृति को लेके आई। विचारधारा उसकी भी एक ईश्वरवादी थी, एक ईश्वरवादी विचारधारा तो भी है, परंतु उसके साथ में एक कल्चर जुड़ा हुआ था, और उसके साथ में एक चीज जुड़ी हुई थी, एक पैगंबर। पैगंबर की अवधारणा भारत में नहीं थी, देवता की अवधारणा थी, तो पैगंबर से मिलती जुलती है। पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर का द्वारा भेजा हुआ कोई दूत, उसकी अवधारणा पे निर्भर करती थी। उसके आधार पे उसके लोग ज्यादा हो गए। इसी विचारधारा के दूसरे पैगंबर उनकी भी यहाँ पे आए थे, जैसे यूरोपियन आए थे, वो इस्लाम धर्म लेके आए। परंतु उसके साथ में भारत की सभ्यता ने जब हाइब्रिड हुई तो एक सूफी सभ्यता भी बन पी। यहाँ पे सूफी सभ्यता ज्यादा नहीं बन सकी, परंतु इस देश का विभाजन हो गया। भारत का विभाजन हुआ संप्रदाय के आधार पे। जो धर्म
जिस धर्म को या सभ्यता को यहाँ पे स्थानीय लोग मानते थे, जो यहाँ से पड़े पड़े थे, जिनके पूर्वज इसके थे, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस सभ्यता को मानना चालू कर दिया जो यहाँ की नहीं थी, सिंधु घाटी से पैदा नहीं हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जिसको मानने वाले थे वो उल्टा दूसरी साइड में रह गए, जिसे आज भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। इससे ज्यादा विडंबना क्या होगी किसी देश के साथ में। चलो, जो भी होना था हो गया, दो भाइयों का विभाजन हुआ, आगे बढ़े, विकास करें। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान की तुलना में, जो पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश को छोड़ देते हैं, तो उससे 4 गुना ज्यादा था। हमें जो जनसंख्या मिली थी वो पाकिस्तान की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा मिली थी, परंतु क्षेत्रफल 4 गुना मिला था। सिंचित क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के अंदर ज्यादा था। उनका क्षेत्र उपजाऊ था, आर्थिक रूप से मजबूत था, उन्होंने विकास कर सकते थे। उसके बावजूद भी विकास की स्थिति के अंदर भारत जीत गया। पिछले 75 दशकों में क्या हुआ है, 7.5 साल 75 सालों के अंदर क्या हुआ, वो आप देख सकते हैं। जब देश आजाद हुआ तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देख लीजिए, क्षेत्रफल के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से, जो जगह मिलती है उसके हिसाब से देख लीजिए, हर दृष्टि से देखे जाए तो पाकिस्तान मजबूत पड़ता था। एक सिर्फ हमारा हम क्योंकि भारत बड़ा देश था उसको छोड़ दिया जाए, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत मजबूत पड़ता था हर संसाधन की दृष्टि से। और विश्व भी उसके साथ में था, अमेरिका जैसी सुपर पावर ताकत साथ में थी उसके। भारत कमजोर पड़ता था हर देश दृष्टि से देखा जाए तो, परंतु भारत ने विकास किया इतनी बड़ी आबादी को लेकर। चीन के बाद में दूसरी बड़ी आबादी थी हमारी, उसके बाद में उसका भरण पोषण भी किया। जो अनाज हम इंपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट करने चालू किया हमने, जबकि पाकिस्तान शुरू से एक्सपोर्ट ही करता था, इंपोर्ट वाली कंडीशन थी नहीं वहां पे। फिर भी हमने संघर्ष किया, हमारी ग्रोथ रेट पहले बहुत ज्यादा कम थी। आज की स्थिति क्या है, आज पे बात करते हैं 2025 पे। आज हमारा पर कैपिटल के हिसाब से हम देखा जाए तो पाकिस्तान से 40% ज्यादा है हमारी प्रति व्यक्ति आय है। और हमारा जीडीपी देखा जाए तो पाकिस्तान की तुलना में 10 गुना ज्यादा है, जो मुश्किल से 6 गुना ज्यादा था। जब बांग्लादेश के विभाजन के बाद में पाकिस्तान का जो जीडीपी था उससे मुश्किल से 6 गुना ज्यादा था। सेना के हिसाब से देखा जाए तो भारत पूरे विश्व की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है। पाकिस्तान 10 से बाहर हो चुका है, पहले 10 के अंदर आता था और इस्लामिक देशों के अंदर सबसे सुपर बढ़ता था। अब और सारे क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो ऑल ओवर देखा जाए तो हमारी रैंकिंग हर चीज में बड़ी है और पाकिस्तान की हर रैंकिंग घटी है। आप धर्म के आधार पर किसी को देश बनाए तो वो बहुत गलत होता है। हाँ, पाकिस्तान उसके बावजूद भी पाकिस्तान के पास में विकल्प थे अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता के हिसाब से बचाने के लिए। वो सिंधु घाटी के साथ में अपने को जोड़ सकता था, सूफी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने जोड़ सकता था कि सूफी संस्कृति इसी भारत इसी मिट्टी से पैदा हुई थी, तो उन्होंने उस आईडी को नहीं लिया। उन्होंने आईडी को क्या लिया, इस्लामिक संस्कृति जो अरबियन कंट्री है उसकी संस्कृति को लिया पूरी तरह से, यहाँ से नहीं जोड़ा। और पिछले पूरा सऊदी अरब का, जिसकी आबादी पाकिस्तान की तुलना में बहुत कम है, उसका जीडीपी भी कम होता है, ऐसी बात नहीं है। परंतु जो मानसिकता ही गुलामी की थी और नफरत की क्या किससे की, अपने बड़े भाई से, हिंदुस्तान से, जो उसका बड़ा भाई था जिससे ये निकला था। उस सभ्यता और संस्कृति से नफरत की जिससे उसकी पैदाइश हुई थी, जो उसकी मूल संस्कृति थी। हकीकत में कहूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो हिंदुस्तान की जो आज जिस संस्कृति को सभ्यता को हम पा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो हिंदुस्तान वाले बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान वाले नहीं बढ़ा रहे। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपके पास में सब कुछ हो, उसको खत्म कर दें आप और दूसरे को लेके बैठ जाए। बेगानी शब्दी में अब्दुल्ला दिमाने वाली बात थी, आज पाकिस्तान के साथ में देखी जा रही है। पाकिस्तान को आज भी पैरों पे खड़ा हो सकता है, बशर्ते वो अपनी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पे गुमान करे, यहाँ के भारतवाड़ों को अपना भाई समझे और उन्होंने जो अपना जो जितनी उसने ताकत लगानी थी वो सारी कश्मीर पर
भारत के साथ नफरत पर, मिलिट्री की पावर बढ़ाने पर उसी पे अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पाकिस्तान को ने भारत को खत्म करने के लिए, भारत को ही खत्म करने के लिए, पतन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। ये कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप अपने ही माँ बाप के, अपने ही भाइयों के खंजर डालो पेट के अंदर, कितनी गलत बात होगी। तो वो हुआ वहां पे। आज जरूरत है, हम अपने भारत हमेशा ही पाकिस्तान को अपना भाई समझता है, छोटा भाई समझता है, परंतु पाकिस्तान के लोगों के अंदर ये विचारधारा नहीं है। धर्म दे दिया तो कोई बात नहीं, आप पीछे जाइए उस धर्म से पहले, मोहम्मद बिन कासिम से पहले जाइए, सोचिए तो सही भाई। भारत पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है, अपने आगे बढ़ सकते हैं, साथ में मिल सकते हैं। जर्मनी एक हो सकता है तो भारत पाकिस्तान भी एक हो सकता है, परंतु हमारे अंदर भी बहुत शंका है। तो जो पूर्व ग्रह जो हिंदू धर्म का है, इस्लाम धर्म का है, पूर्व ग्रह खत्म नहीं होगा। बेशक ना मिले कोई दिक्कत नहीं, शांति तो रह सकते हैं, विकास तो कर सकते हैं, आगे तो बढ़ सकते हैं। ये कश्मीर का राह अपनाना तो छोड़ा जा सकता है। कश्मीर की तरकीब भारत के अंदर ही अच्छी है और हम आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पाकिस्तान भी आगे बढ़े, बशर्ते अपनी सभ्यता के साथ में बढ़े, अपनी संस्कृति के साथ में आत्म में बढ़े, और ये जो पिछुलंगापन है अरब कंट्री का वो छोड़े। ईश्वर में और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, सभी एक है। ये एक दूसरे के प्रायवाचिक मात्र है। एक ईश्वरवाद हो या बहुईश्वरवाद हो, बहुदेववाद होता है, उसके पीछे भी एक ईश्वरवाद होता है। बहुत सारे देवताओं को माना जाता है, वो भी एक देवता को मानता है। इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा, ढंग से सोचो आप। धर्म मनुष्य के दिमाग की उपज है, मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। ये जो कृत्रिम धर्म है जो हमने बनाए हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत। और मैं ईश्वर से ही कामना करूंगा भारत भी आगे बढ़े, पाकिस्तान भी बढ़े, परंतु भारत के से बिना नफरत के। धन्यवाद मित्रों।